चलो आगे इसमें पढ़ते हैं अपने समास प्रकरण में थोड़ा कुछ सूत्रों को। तो देखो एक ये है अमई वाप जय ना, अमई व तुल्य विधानम यद उपपदम तदेव अव्ययेन स समस्यते। ये नियम सूत्र है। सूत्र का अर्थ ये होता है कि अमई व तुल्य विधानम यद उपपदम, अम के साथ तुल्य विधान हो उसके उपपद रहने पर तदेव अव्ययेन स समस्यते, वो तदव्यय के साथ में समास हो जाता है। जैसे स्वादुम कारम, स्वादुम कारम है यहाँ प्रयोग। स्वादुम कारम कैसे क्या बनेगा ये नियम देखिए। ये नियम सूत्र है क्योंकि पिछले सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास विधान है। ये तो नियम करता है कि बाल ब्रह्माकार ने तो दिया कि अम प्रत्यय मात्र विधायक शास्त्रेण तुल्य विधान अमैव सह यस्या उपपदम संज्ञा विधीयते तद उपपदम अव्यय न समस्यते। उस उपपद का अव्यय के साथ में समास होगा। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो स्वादुम है और एक कारम है। स्वादुम बना कैसे, तो ये विग्रह करना कि स्वादुम कृत्वा, स्वादुम कृत्वा, ऐसा स्वादुम की सिद्धि कैसे हुई कि स्वादुम बनेगा। एक सूत्र आपने उड़ादी प्रकरण में पढ़ा, स्वादुमी णमुल। इस सूत्र के द्वारा णमुल प्रत्यय होता है, णमुल प्रत्यय का बचता है अम। तो यही अमैवाव्यय न से इसी अम का ग्रहण करना है, णमुल प्रत्यय का जो अम शेष रहता है। तो वैसे णमुल प्रत्यय दो जगह है, एक तो ये है स्वादुमी णमुल करके है, एक वीप्सायाम भवति और एक वीप्सा वाला है। तो दो ये णमुल है। तो इसका अर्थ इसलिए किया, वीप्सा अर्थ वाला है ये, स्वादुम कृत्वा, ये इसका अर्थ कर रहे हैं क्योंकि मान स्वादुम अम होने से ये स्वादु शब्द मांत हो गया और कृन में जनता से ये मांत अव्यय हो गया, क्योंकि एक तो संज्ञक भी है अव्यय, स्वादुम ये अव्यय संज्ञक हो गया। इस स्वादुम अव्यय का, स्वादुम का अर्थ क्या है कि स्वादुम कृत्वा अर्थात स्वादु बना करके, स्वादिष्ट बना करके, इतनी चीज इसमें शेष है, उदनम भुंक्त्वा, उदनम भुंक्ते, ये इसमें नहीं दिया। स्वादुम कृत्वा उदनम भुंक्ते पूरा वाक्य था, क्योंकि ये जो णमुल होता है क्रियार्थ क्रिया उपपद होने पर होता है, ठीक है। तो क्योंकि जिस अर्थ में कृत्वा लेप का विधान है उसी में स्मारम स्मारम ये जो णमुल है इसका विधान है। भावे अर्थ, तो ये हाँ हाँ क्रियार्था क्रिया उपपद रहते, यही सब शर्त है उसकी। तो ये हो जाएगा आपका स्वादुम बन जाएगा अव्यय, और इसका कारम ये जो कृदंत है इसके साथ हो जाएगा समास, क्योंकि अम के साथ तुल्य विधान उपपद रहते उस अव्यय के साथ इसका समास हो गया। तो स्वादुम कारम ये सब बन गया। आगे लिखते हैं फिर नेह, कुछ स्थान पर एक नहीं होता है काल समय विलासूतम के इस प्रमाण से,
जैसे काला समयो वेला वा भोक्तुम, जब भोजन के काल है, समय है, वेला है, इनके साथ में ये समास विधान नहीं। और हर जगह नहीं होता। नियम ये है कि अमैव तुल्य विधानम यद उपपदम, अम के साथ ही तुल्य विधान होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा अग्रे भोजम अग्रे भुक्त्वा, तो यहां पर अग्रे भोजम और अग्रे भुक्त्वा जो ये उदाहरण दिए, इसके साथ लिखा इन्होंने अमैव इति एवकारः किमर्थः, अम के साथ जो एवकार दिए हैं वो क्यों, कि अम के साथ है ये होगा, अम के साथ तुल्य विधान हो तो इसलिए कहा अमाचान्त्येन चेति, अर्थात विवाह आगे दे रहे हैं इसमें, विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेशु इति कृत्वा अणमुलौ, हम के साथ तुल्य विधान नहीं है इन दो उदाहरणों में, क्योंकि भोजन में जो णमुल प्रत्यय हुआ है इस सूत्र से हुआ है, विभाषा अग्रे प्रथम पूर्वेशु, और भुक्त्वा में भी जो है कृत्वा हुआ है, इसी के द्वारा हुआ है। अम के साथ तुल्य विधान नहीं है यहाँ पर, है अग्रे भोजनम और अग्रे भुक्त्वा, इस तरीके के यहाँ पर इनके अर्थ हैं, तो यहाँ समास नहीं होगा। अमाचान्ते न च तुल्य विधानम एतत्, और अब बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है दोनों प्रयोगों में। अमाच अंते न च तुल्य विधानम एतत्, यहाँ पर अमा और अंत के साथ यह तुल्य विधान है, अर्थात इसको लिखते हैं बाल का अम प्रत्ययेन और कृत्वा प्रत्ययेन च सह उपपद संज्ञा अग्रे प्रथम पूर्व शब्दानाम विहिता, यहाँ पर जो उपपद संज्ञा है वो अग्रे प्रथम और पूर्व शब्द विधान की गई है। ततश्च उपपदत्वस्य अमैव तुल्य विधानात्, तो यहाँ पर उपपदत्व है उसका अमैव तुल्य विधानात्, उनके साथ तुल्य विधानाभावात्, विधान का अभाव होने से न उपपद संज्ञा, यहाँ पर उपपद संज्ञा नहीं हो पाएगी, तो ये समास नहीं होगा। तो अमैवाव्ययेन, ये जब तुल्य विधान होगा उनके साथ तभी ये सब नियम लागू होगा, ये है इसका। ऐसे ही आगे भी देखिए, तृतीया प्रवृत्त्यन्यतरस्याम, आगे कह रहे हैं उपदंसस् तृतीयायाम इत्यादीन उपपदानि अमन्ताव्ययेन सहवासमस्यन्ति। उपदंसस् तृतीयायाम इत्यादि जो सूत्र है, उपदंसस् तृतीयायाम में णमुल प्रत्यय करता है, लघु कौमुदी में नहीं है सूत्र, आपने पढ़ा उधर, इस सिद्धांत कौमुदी के कृदंत प्रकरण में है। उपदंसस् तृतीयायाम से णमुल का विधान होता है। तो यहाँ पर जैसे मूलकेनोपदंसम भुंक्ते, ये प्रयोग है, यहाँ पर बनाते हैं मूलकोपदंसम। तो यहाँ पर ये शंका करते हैं कि यहाँ पर ये अमैवाव्ययेन सूत्र क्यों नहीं लगेगा। कहते हैं कि इसके साथ विकल्प से विधान है समास का, अमैवाव्ययेन से करते तो वो नित्य समास का वो जो है नियम, जो सूत्र है वहां पर नित्य समास कर देता अमंत के साथ, लेकिन यहाँ पर विकल्प से समास का विधान किया गया है। तो यहाँ से इत्यादीनी कहा है, कौन कौन से सूत्र लिए जाएंगे कृदंत के, वो तो बाल मनोरमाकार लिखे हैं कि उपदंसस् तृतीयायाम यहाँ से लेकर के और अन्वचाभ्यानुलोम्ये
इस सूत्र पर्यंत उपात्तानि उपपदानि विवक्षितानि, वहां तक जो है जितने भी सूत्र पढ़े गए हैं वो इससे लिए जाएंगे। तो इसलिए ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो उपदंसस तृतीयायाम से णमुल प्रत्यय हुआ है। ये जो उपदंसम शब्द बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, ननु मूलकेन इत्यस्य भुङ्क्ते इत्यत्रैव अन्वयात् उपदंस इत्यत्र अन्वयात् असामर्थ्यात् कथम समास इह चेत्। समास विधान की बात कर रहे हैं। मूलकेन इत्यस्य भुङ्क्ते इत्यत्रैव अन्वयः, मूलकेन का जो अन्वय है वो भुङ्क्ते इस क्रिया में है। जी जी। तो इत्यत्र ननु अन्वयाद असामर्थ्यात्, नन अन्वयाद असामर्थ्यात् कथम यह समास, तो इसके साथ कैसे हो जाएगा, क्योंकि भुङ्क्ते जो आपकी तिङन्त की क्रिया है, तो इसके साथ समास कैसे होगा। तो उसके लिए कह रहे हैं कि पहले उपदंसन क्रियां प्रति मूलकस्य आर्थिकम कर्मत्वम उपादाय, आर्थिक कर्मत्व को लेकर के सामर्थ्यम उपपाद्यम, सामर्थ्य यहाँ पर उपपाद्य कर लेंगे, सामर्थ्य बना लेंगे। और तृतीया तो फिर कैसे आएगी, तो कह रहे हैं तृतीया तो प्रधान क्रिया के अनुरोध से यहाँ पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये है, यहाँ पर सामर्थ्य की बात की गई है। यहाँ पर मूलकेन उपदंसम भुङ्क्ते, एक तो ये वाक्य रहेगा जहां समास नहीं होगा, ठीक है, और मूलकेनोपदंसम यहाँ केवल समास करना है। तो यहाँ पर दो तरीके का झगड़ा है कि मूलकेन में कारकत्व तो कैसे आएगा, क्योंकि क्रिया के जब संयोग नहीं होगा, क्रिया के साथ योग करते हैं तो उसको उत्तर ये देना पड़ता है कि वहां भुङ्क्ते के साथ फिर समास क्यों नहीं हो रहा है। ये स्थिति है यहाँ पर इस चीज की। दोनों बनते हैं मूलकोपदंसम, मूलकोपदंसम का ही अर्थ है मूलकेन उपदंसम भुङ्क्ते, अर्थात मूली को काट करके खाता है। दोनों ही तरीके। ऐसे ही उच्च ही कारण, ये यहाँ पर अग्रिम सूत्र के द्वारा हुआ था, ये अम प्रत्यय, तो उच्च ही कारण भी यहाँ जाएगा। ये इसके उदाहरण थे। हमारे फोन में बैटरी कम रह गई है, बार बार वार्निंग दे रहा है, आज चार्ज नहीं कर पाए थे। इससे आगे आपको कल पढ़ाते हैं अभी, है ठीक। हाँ, अब क्या है कि ये समास यहाँ उपपद समास आप पढ़ रहे हैं गति समास के बाद, यहाँ से फिर नया आएगा तत्पुरुषस्य अंगुला अंगुला अंगुले संख्या पे आदि, यहाँ से राजा सखी टच, ये समासांत कुछ प्रत्ययों को बीच में बताएंगे। तत्पुरुष ही बड़ा है समास में जी, बड़ा है। चलो तो ठीक है फिर, है महादेव। प्रणाम।